Hi friends, good evening. This is this time roughly 9:55. Uh, we are first time recording for YouTube. This webinar will be uploaded in the YouTube also. So uh, let's try. This is first time for YouTube video. So this will be discussed in Hindi, and whenever we got problem, we'll try to make solution with the English. So here we'll go. निफ्टी जैसे कि दिख रहा था, कल बताया गया था कि निफ्टी विल मेक ए डाउनफॉल इन दैट लेवल एक्चुअली. सो इट डिड accordingly. हमें एक चीज पता चला है, that will be the level yesterday we have told. So ऐसा हुआ, एग्जैक्टली ऐसा हुआ. लेकिन आगे की निफ्टी की जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड बिलो द प्रीवियस वीक लो. और सबको लगेगा कि यहाँ इसको एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर बनाने की कोशिश किया गया है आज निफ्टी के लिए. लेकिन इस तरह की कोशिश हमेशा बेकार जाएगी. दैट विल ट्रैप द अनएडुकेटेड पीपल. क्यों लगता है? बिकॉज यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है, इसका फर्स्ट इंडिकेशन, जब तक कन्वर्शन लाइन सीधी नहीं हो जाती मार्केट को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता. या इधर बेस लाइन और या तो कन्वर्शन लाइन, कुछ तो सीधी होना चाहिए. जैसे कि यहाँ दिख रहा था कि कन्वर्शन लाइन को एक सीधी डायरेक्शन मिली थी. दैट वे इट्स ट्राई टू मूव. जब तक ये इधर आके टच नहीं करेगा, प्राइस एंड मदर, बेबी एंड मदर शुड बी यूनाइटेड. ये बहुत अलग अलग है. ये इज इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अपवर्ड मूवमेंट. तो कहाँ तक जा सकता है? दिस विल बी द रेंज. इस कैंडल का लो, द 20 फ्राइडे कैंडल का लो, ये हाई बना के रहेगा. अगर उसका ऊपर क्लोज होता है तो विल चेंज अवर डायरेक्शन. सो अभी तक कहाँ आना है निफ्टी को? अभी तक मेरे हिसाब से इस वीक या आगे चल के यहाँ तक, दिस लेवल, इट इज अराउंड 23,129. if you can mark that 23,129, sorry, 23,129 से लेकर 23,264, ये एक लेवल है जिसको निफ्टी को किसी हाल में टच करना पड़ेगा. द नेक्स्ट लेवल विल बी नॉट आउट 23,921. सो इसको भी छू सकता है. लेकिन फिर से पहले हम लोग, जैसे कि मेरी एनालिसिस का यही बात है कि मैं इतना आगे नहीं जाता हूँ. सो फर्स्ट लेट अस सी दैट यहाँ तक कैसे आता है, इसके बाद हम लोग इसकी सोचेंगे. लेकिन जो स्ट्रक्चर बनी है, द वेरी पॉसिबिलिटी इसको तो छोड़ के जाएगा. इससे पहले निफ्टी रिवर्स नहीं मार सकता. यहाँ जाके कुछ बनेगा या कुछ इधर ढीली डली रहेगा. तो अगर कन्वर्शन मदर अगर बच्चे के पास आता है, देन विल एक्सपेक्ट एनी मूव. अदरवाइज देर विल बी नो मूव. सो ये तो बड़ी टाइम फ्रेम के लिए बात हो रही है. व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव टू सी फॉर द इंटरडे. मार्केट इज बियरिश. कोई सिम्टम नहीं है मार्केट को ऊपर जाने का. तो एनी राइज अबव, जब भी ऊपर जाता है इसको समझ लीजिए कि ये कुछ ना कुछ आपको ट्रैप करने के लिए जा रहा है. तो
So how Nifty can move tomorrow? This pink zone will be very crucial. पिंक जोन काफी क्रूशियल रहेगा निफ्टी के लिए। और ये ब्लैक लाइन, ये दोनों चीज रोक के रखे हैं। आज भी आज का भी ब्लैक लाइन जो था, हर रोज चेंज होता रहता है। आज का जो ब्लैक लाइन था वो काफी अच्छा रेसिस्ट किया है। और कल के लिए अगर एनी गैप अप लेवल अगर हम लोग पैरामीटर से मापें तो अराउंड 520 तक जा सकता है एनी गैप अप। तो 520 दिस विल बी द लेवल। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी, ये जोन का यही कमाल है। दिस कहीं भी जाके रोक सकता है इसको। दैट विल बी द गैप अप लेवल ओनली। जैसे कि आज भी इस तरह की एक लेवल से गिरा है, तो द सेम थिंग्स में हैपन। स्प्रिंग जोन में मार्केट तो खड़ी नहीं रहेगी। इट विल राष्ट्र इलेक्ट्रिक की तरह हटाएगी इसमें। लेकिन ये जो बड़ी जोन है बिंग जोन का, इसमें कुछ इधर उधर हो सकता है। तो व्हाट वी आर मेकिंग दिस टू जोन, इनसाइड दिस बिग जोन, पिंक जोन, मार्केट अगर कुछ करता है तो उसमें कुछ हड़बड़ी मत करें। मार्केट हैज टू क्रॉस आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड ऑफ द पिंक लाइन। कल के लिए निफ्टी का जो मेरा प्रोस्पेक्ट है वो डाउन साइड का है। मैं फोबिया नहीं बनाता, लेकिन द स्ट्रक्चरली ये जैसे कि जिस लेवल दिया गया था उसमें चुना है, दैट विल बी द मैक्सिमम लेवल 264। सो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। इसके बाद अगर रिवर्सल ले तो दिस विल बी द स्ट्रक्चरली गुड। अगर इससे पहले कुछ इधर उधर होता है तो दैट विल बी अ वेरी फेक मूवमेंट ओनली टू ट्रैप द पीपुल। ट्रैप के लिए हम लोग का इंडिकेटर यूज करिए। ट्रैप अच्छा से 15 मिनट्स के अगर जो ट्रैप जोन जहां दिखा रहा है यही है, तो यहाँ तक तो मार्केट जा सकता है। कभी भी फटाक से चला जाएगा, फिर वहां से गिरेगा। तो अगर इस तरह से मिलता है इधर या इस लेवल पे, तो शॉर्ट के लिए फिर से बना सकते हैं। द मैक्सिमम दैट निफ्टी कैन गो टुमारो इज दैट लेवल ओनली, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ तक भी बना सकता है। इन दैट केस बहुत लोग ट्रैप हो जाएंगे और बाद में जो गिरेगा वो वेरी शार्प फॉल विल बिकम। तो लेकिन वो शार्प फॉल घुस के ही नहीं आएगा अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो। मार्केट में जो पोजीशन बन रही है, काफी पॉजिटिव निगेटिव एक कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि बड़े तरह से सेलिंग किया जा रहा है और रिटेलर के पास इतना मजबूती नहीं है कि वो मार्केट को उठाए। एफएफआई काफी सेलिंग कर रहे हैं और डीआई काफी सेलिंग उसको बाई करते जा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा अगर डीआई हाथ छोड़ देगा तो मार्केट विल फॉल लाइक ए मैट। सो कल के इंटरडे का लेवल यही रहेगा। हम कहीं से भी लेवल में मिलता है तो हम लोग बाई करके या कुछ भी सेल करके चलेंगे। लेकिन द मार्केट अगर कहीं फास्ट मूव करता है अपसाइड तो उसको सेल ऑन राइज का मेंटेलिटी से चलिए। कोई बाइंग इतना लंबा बैठने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बुक करते चले। बाकी रही बैंक निफ्टी का बात। बैंक निफ्टी का अच्छा सॉरी, निफ्टी के लिए निफ्टी जिस तरह से बन रही है निफ्टी का, और एक मेजर एनालिसिस बाकी रह गया कि उसमें एक चीज देखना पड़ेगा कि निफ्टी ने किस तरह बिहेव किया है अभी अभी तक। सो दिस रेड लाइन वेरी क्रूशियल। बार बार इसको सपोर्ट लेता जा रहा है, इसका सपोर्ट लेते जा रहा है, और हर बार इसको डाउनफॉल की तरफ, जब तक ये ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे डे का, तब तक उसको बुलिश नहीं माना जाएगा। कल के लिए मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है। अगर बुलिश तो उसको हम लोग बुलिश नहीं कहेंगे, मगर इतना जाना मुश्किल है, काफी मुश्किल है। निफ्टी नहीं जा पाएगा कल। द फर्स्ट इज हैज टू क्लोज अबव दिस लेवल। इसके बाद अगर ऊपर जाता है तो दैट विल बी
हेल्दी मूव। अदरवाइज इसको ट्रैप ट्रैप करने के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि मार्केट से काफी बड़ा बड़ा क्वांटिटी निकाल रहा है, तो देयर विल बी पॉसिबिलिटीज। सो द नेक्स्ट, बैंक निफ्टी वीक है। आज का जो स्ट्रक्चर बना है वो उसको जस्ट ट्रैप करने के लिए बनाया गया है। उसका कुछ भरोसा मत करिए। क्यों मैं बता रहा हूँ बैंक निफ्टी का ये हाल है। बैंक निफ्टी का सेम टाइम जोन पिंक जोन के अंदर में घुसा हुआ है, और पिंक जोन से बाहर निकलना पड़ेगा उसको। लेकिन द नेक्स्ट लेवल दैट इज बैंक निफ्टी, जब तक इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे, डे क्लोज की बात कर रहा हूं मैं, जब तक क्लोजिंग ना दे तब भी बैंक निफ्टी भी बुलिश नहीं है। लेकिन अभी जो मूव आई है किस लिए आई है, क्योंकि उसको ट्रैप करना है। जो उसकी क्लोजिंग रही है अभी तक वो निगेटिव भी है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना स्ट्रक्चर ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। अगर इसके ऊपर दिस दिस कैंडल के ऊपर, अगर ये ग्रीन कैंडल जो है फ्राइडे को बनी थी, अगर उसके ऊपर कुछ क्लोजिंग आता है तो देयर विल बी एन अपसाइड मूव, बट इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कुछ नीचे नहीं आके ऊपर नहीं जा सकता। देयर इज अ लॉट ऑफ ऑब्स्टकल्स इन इट। द नेक्स्ट विल बी द रेड लाइन। अगर कुछ हद तक चला भी जाता है तो रेड लाइन पकड़ेगा, फिर इसमें this cloud will resist. So there are lot of complications for bank nifty to move upside। और इसके लिए जो आशंका बनाई जा रही है कि वो अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है, इट इज बिकॉज ओनली ऑफ द कन्वर्शन एंड बेस लाइन। इट इज वेरी स्ट्रिक्ट। अगर एक दो दिन में अगर बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया तो देयर विल बी अ मैसिव फॉल फॉर द बैंक निफ्टी ऑल्सो। अगर बैंक निफ्टी इस टाइम पे गिरता है, इस टाइम पे अगर गिरता है तो निफ्टी विल टच द 15% माइनस, जैसे कि हम लोग को बता रहे थे। द ओनली होप इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ही पकड़ के रखा है निफ्टी को, अदरवाइज इट विल बी अ वेरी इन ऑकवर्ड सिचुएशन। तो सिचुएशन ठीक नहीं है। बैंक निफ्टी का भी इंटरडे पोजीशन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मूव तो आ सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन द वेरी वेरी hard obstacle is this line, this zone 50,547 to 50,000 कल के लिए क्लोज हो जाता है तो देर विल बी लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर द बैंक निफ्टी। अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे शायद निफ्टी भी सुधर जाए। लेकिन निफ्टी का जो हाल है, दे मस्ट इस जोन को छू कर जाएगी। बिफोर दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी इवन टू मूव अप साइड। यहाँ तक आना है। द नेक्स्ट लेवल विल बी दिस ओनली, जा सकता है, लेकिन फर्स्ट इसको तो छू कर जाना है, जैसे इसको छू के गया है इसी तरह। और अगर ये कैंडल ना बन के कुछ और बनता या बहुत मोर बियरिश टाइप कुछ बनता तो मैं शायद उसमें अलग प्रोस्पेक्ट लिखता। लेकिन इसको एक ट्रैपिंग कैंडल बनाया गया है इंटेंशनली, दैट्स व्हाई आई एम वेरी वरीड अबाउट। सो कुछ ना करें, इंटरडे के लिए कल कुछ भी पोजीशन बनाए, सेल का बनाइए, हायर लेवल से सेल करिए। नीचे अगर चला भी जाता है माइनस गैप डाउन होके भी चला जाता है तो एक राइज आएगी, उसमें से जाके सेलिंग करिए करिए। जरूरी नहीं है कि मार्केट में हर दिन मुनाफा ही हो। सही भी और कैपिटल और बाकी जो जोन ग्रुप में दे दिया जाएगा। दूसरा बात, एनीथिंग एल्स आई मिस्ड, यही यूट्यूब में पहली बार है तो काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं, एंड आई डू नॉट राइट ऑल द commentary actually. So so nothing to add in this video. I am The disclaimer of the video is I am not in SEBI registered yet, and these are for only educational purpose. Do your research before taking any financial decision. Thank you. Good night.